शरीर को छुई, उसने एक असहनीय भयानक चीख मारी। उसकी चीख से लाइब्रेरी के शीशे चटक गए। उसका शरीर तुरंत पिघलने लगा, पहले मिट्टी, फिर कीचड़ और अंत में काली बदबूदार भाप बनकर वह हवा में विलीन हो गया। पूरी लाइब्रेरी में अब सिर्फ गीली मिट्टी का ढेर था। मैं जमीन पर गिरा रहा, मेरी सांसें तेज थीं। मैं बच गया था। मैंने अपने आप को टटोला, मैं सुरक्षित था। धीरे धीरे मैं उठा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा अब खुला था। सुबह की पहली किरणें बाहर झांक रही थीं। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की जांच करने के लिए अपने हाथों को देखा। मेरे दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली अचानक अदृश्य हो गई थी और मेरी बीच की उंगली के बगल में एक और छोटी 3 उंगली उभर आई थी। मेरे हाथ अब उस भयानक जीव के हाथों जैसे थे। मैंने डरावनी चुप्पी में अपने नए हाथ को देखा। बाहर सुबह हो गई थी, लेकिन हवेली के फर्श पर अब सिर्फ मेरे ही गीली मिट्टी के 3 उंगलियों वाले पद चिन्ह थे। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक दिया। मेरे कान में वही सड़ी हुई फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार वह आवाज मेरे अपने ही गले से निकल रही थी। कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब तुम मेरे हो, अब तुम इस हवेली के पालक हो। और दरवाजा जो कुछ पल पहले खुला था, एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। कमेंट में अपनी राय देना न भूलें और मजेदार कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें।